बांग्लादेशी हिंदुओं का पक्ष लिया, पीएम मोदी को सपोर्ट किया। किंग चार्ल्स तृतीय ने 2 ब्रिटिश भारतीयों से सम्मान क्यों वापस ले लिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना को लेकर क्या सतर्क किया है व्यापारियों को। तो वहीं चाइना के ऊपर और वियतनाम के ऊपर गाज गिरा है भारत का भी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला नजर आया है। यहाँ देखने को मिला है किंग्स चार्ल्स ने ब्रिटिश भारतीय समुदाय के 2 नेताओं से सम्मान वापस ले लिए हैं। इनमें से एक से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात करने और दूसरे से भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए सम्मान छीना गया। ब्रिटिश भारतीय समुदाय की ये 2 प्रमुख हस्तियां रामी रेंजर और हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट हैं। दोनों से ये सम्मान किंग्स चार्ल्स तृतीय ने वापस लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को लंदन गजट में ये घोषणा की गई। दोनों से अपना प्रतीक चिन्ह बकिंघम पैलेस को लौटाने के लिए कहा जाएगा। रेंजर और भनोट ने इसकी निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। किंग्स चार्ल्स ने करोड़पति रोमी रेंजर से CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि, लिसेस्टर में सामुदायिक कला केंद्र चलाने वाले अकाउंटेंट भनोट से OBE ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि छीनी है। एक जब्ती समिति उन मामलों पर विचार करती है जिसमें सम्मान धारक को सम्मान प्रणाली को बदनाम करने वाला माना जा सकता है। जब्ती संबंधी समिति की सिफारिशें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के माध्यम से राजा को सौंपी गई है। सामुदायिक सामंजस्य के लिए OBE सम्मान पाने वाले भनोट ने कहा कि जनवरी में जब्ती कमेटी ने उनसे संपर्क किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक भनोट ने जानकारी दी कि इस्लामोफोबिया का आरोप लगाने वाली शिकायत 2021 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में थी। एक वेबसाइट ने इन ट्वीट्स के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और चैरिटी कमीशन से शिकायत की थी और दोनों ने ही उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बरी कर दिया। भनोट ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि जब्ती समिति से किसने शिकायत की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उसने इस्लामोफोबिक कुछ भी कहा था। भनोट ने कहा कि उस समय हमारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था और हिंदुओं पर हमला किया जा रहा था, लेकिन मीडिया इसका कवरेज नहीं कर रहा था। मुझे उन लोगों के लिए सहानुभूति महसूस हुई, मुझे लगा कि किसी को कुछ कहना चाहिए। ये वैसा ही था जैसा कि अब हो रहा है। मैं संवाद और विधायी उपायों की मांग कर रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया और न ही मैंने सम्मान प्रणाली को बदनाम किया। इंग्लैंड में अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अतीत की बात हो गई है। मैं इससे काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि ये एक सम्मान है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने मेरे दलीलों पर बिल्कुल भी ध्यान दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक और ब्रिटेन स्थित FMCG फर्म सनमार्क लिमिटेड के संस्थापक लॉर्ड रेमी रेंजर के प्रवक्ता ने फैसले को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि रेंजर इसे चुनौती देंगे। रेंजर को दिसंबर 2015 के नए साल के सम्मान सूची में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ओर से ब्रिटिश व्यापार और एशियाई समुदाय के लिए की गई सेवाओं के लिए CBE से सम्मानित किया गया था। हालांकि यूके कैबिनेट कार्यालय की जब्ती समिति ऐसी सिफारिशों के पीछे अपने कारणों को स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन ये कदम पिछले साल लॉर्ड्स जांच के बाद उठाया गया जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि रेंजर ने धमकाने और उत्पीड़न से संबंधित संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लॉर्ड रेंजर के प्रवक्ता ने कहा कि वे अन्यायपूर्ण निर्णय को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉर्ड रेंजर ने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, जबकि इस तरह से अपना सम्मान रद्द करवाने वाले अधिकांश लोगों ने अपराध किया है या कानून तोड़ा है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि वो अपने लिए खुले विभिन्न कानूनी रास्तों के माध्यम से अपील के सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। लॉर्ड रेंजर CBE के योग्य प्राप्तकर्ता थे, जिस तरह यह उनसे छीना गया ये शर्मनाक है। हालांकि ये चीजें देखने को मिल रही है यूके में, जहाँ ऐसा नहीं है कि यूके की संसद में ये मामला नहीं गूंजा है, वहाँ पर भी ये मामला बांग्लादेश का अभी भी जो कुछ भी चल रहा है वो वहाँ भी गूंजा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैसे तो भारत और चाइना के बीच में लगभग सुलह हो चुकी है और जब ये कहा गया कि क्या दोबारा डोकलाम दोहराया जाएगा
तो बैठक में 2 टूक जवाब भी मिला है। यहाँ 32वीं बैठक हुई दोनों की और माना गया कि दोनों अब शांति स्थिरता लाने के लिए यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों पक्षों ने सीमा से संबंधित मुद्दों पर किए गए समाधानों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। सीमा की स्थिति को और तनाव मुक्त बनाने के लिए उपाय करने के लिए आपस में बैठकें करने की भी बात करी। यहाँ पर चाइना का एकमात्र उद्देश्य है कि व्यापार एक बार फिर से शुरू हो जाए। बाद बाकी चाइना इस चीज को कितना आगे खींचता है वो देखने वाली बात होगी। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत और चाइना दोनों ने 3 साल के बाद अब तय किया है कि NSA लेवल की यहाँ पर मीटिंग होगी। पर इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया है और डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के बिजनेसमैन को चेताया है। बिजनेसमैन को चेताते हुए भारत ने कहा है कि आप अपना सप्लाई चेन किसी एक पर नहीं आधारित रखिए, पूरी तरीके से चाइना पर ही डिपेंडेंसी बनाकर मत रखिए। और ये बात जो भारत ने कहा है, ये बात यूं ही नहीं कहा है भारत ने, क्योंकि चाइना के ऊपर अगर आप डिपेंडेंसी बनाकर रखेंगे तो फिर कभी कोई एक्शन लेने की बात होगी तो एक्शन लेना आसान नहीं हो पाएगा। तो यहाँ यही सोचकर ये बातें कही गई है और इसी बीच देखने को भी मिल रहा है कि भारत ने एक एक्शन ले भी लिया है। भारत ने दरअसल वियतनाम और चाइना से आने वाले सोलर ग्लास के ऊपर एक्शन लिया है और ये एक्शन जरूरी भी है। ये एक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता बना के रखेंगे तो कल की डेट में अचानक से कुछ बैन होगा तो उसका असर दिखेगा। जैसे अभी वियतनाम और चाइना के ग्लास पर जो एक्शन लिया है भारत ने, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। भारत हालांकि चाइना से संबंधित डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान भी दिया था। स्क्रीन पर इस बयान को भी आप देख सकते हैं। The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. The House, sir, is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflict and the events that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China, which has been under its occupation. जो डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।